हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या माहौल है, कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की क्या अहमियत है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो साथ ही में वैक्सीनेशन से जुड़े कोई और खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। भारत में भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसको फ्लोर पर लगाया जा रहा है। सारी सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखते हुए सारी चीजों को क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा भी काफी अहमियत रखती है और सीमाओं पर जो तनाव बरकरार है उसे लेकर हमारे देश की सेना और सरकार दोनों ही लगातार इसके ऊपर काम कर रही हैं। इसके अलावा देश और दुनिया में ऐसी और भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं, जानकारियां हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आप एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के पार, 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। टीएमसी में बगावत के बीच पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह। कस्टम विभाग के ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना गायब, कर्मचारियों पर केस। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे 1593 आयकर दाता। पीएनबी के साथ खोले सुकन्या समृद्धि अकाउंट, शादी और पढ़ाई के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए। पबजी मोबाइल इंडिया के लिए गेमर्स को करना पड़ सकता है मार्च तक का इंतजार। YSR फ्री फसल इंश्योरेंस के तहत 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा 1252 करोड़ रुपए। 40 महिलाओं ने अडल्ट वेबसाइट पोर्न हब के खिलाफ किया केस, जानिए क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसे लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। हमें पूरा मोटिवेशन मिलता है और आप अपना ये प्यार हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए ताकि हम इसी मोटिवेशन के साथ बेहतरीन काम करते रहें। आइए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री एवं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार रात राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए। उनका ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुवेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता शाह के बंगाल दौरे के दौरान भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार शाह सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखाने को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन की तुरंत जरूरत है। सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO 18 महीने में ही 200 से ज्यादा मेड इन इंडिया एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS होवित्जर तैयार कर सकता है। इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एडवांस टावर आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट हिट कर सकती है। वहीं इस तोप के ऑपरेशनल पैरामीटर की बात की जाए तो ये खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर सकती है। ये 52 कैलिबर राउंड्स लेगी, जबकि बोफार्स की क्षमता 39 कैलिबर की है। चीन से निपटने में तो ये तोपें काफी कारगर साबित हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। YSR
फ्री फसल इंश्योरेंस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम YS जगत मोहन रेड्डी ने 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1252 करोड़ रुपए जमा किए। ये रकम उन किसानों के खाते में जमा की गई है जिनकी फसल 2019 में बर्बाद हो गई थी। राज्य के सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों के कठिन समय में उनको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी ली है। किसानों को प्रीमियम के बोझ से उबारने के लिए सरकार ने फ्री फसल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। इसके पहले की सरकार में इंश्योरेंस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना हिस्सा देना पड़ता था। इस नई योजना में अब किसानों को अपना हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पूरी रकम जमा करने का फैसला लिया है और किसानों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। सीएम रेड्डी ने कहा कि साल 2016-2019 के बीच 3 सालों में पिछली सरकार ने बीमा प्रीमियम के लिए औसतन 393 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए थे और किसानों ने सालाना करीब 290 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के जामनगर में कस्टम डिपार्टमेंट के कार्यालय से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सोना गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। इस मामले में पुलिस ने कस्टम डिपार्टमेंट के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने शुरुआत में इस मामले में 4 साल की लंबी आंतरिक जांच की थी। जामनगर बी डिवीजन के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोना भुज कस्टम डिपार्टमेंट का था, जो साल 2001 के भूकंप के बाद जामनगर कार्यालय में रखा गया था। पुलिस के अनुसार भुज कार्यालय जब सोने को अपने कब्जे में लेने गया तो पता चला कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मूल्य का 2156.722 ग्राम सोना गायब था। इसके बाद विभाग में इसकी आंतरिक जांच कराने के लिए FIR दर्ज करवाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के समस्तीपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिले के 1593 ऐसे किसान गलत जानकारी देकर साल 2019 से ही इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जो आयकर देते हैं। मामला खुलने के बाद अब कृषि विभाग ने इन किसानों को इस योजना के तहत अब तक भुगतान की गई राशि की रिकवरी के लिए नोटिस थमा दिया है। कृषि विभाग ने गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों से कहा है कि अगर वो अब तक योजना के तहत मिली राशि को तय समय तक पहुंचा देते हैं वापस, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। अगर वो राशि नहीं लौटाते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद 1593 में 9 किसानों ने 76,000 रुपए की राशि वापस लौटा दी है। राशि वापस करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें धनराशि वापस का तरीका बताया गया है। गौरतलब है कि समस्तीपुर जिले के 2,25,153 किसान पीएम सम्मान किसान निधि का लाभ ले रहे हैं। 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PUBG मोबाइल को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। जब से कंपनी ने ये ऐलान किया है कि PUBG मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा, तब से ही ऐसी खबरें लगातार आ रही है। PUBG मोबाइल को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि गेमर्स का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। PUBG मोबाइल इंडिया लॉन्च अगले साल मार्च के होल्ड में किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियन कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि PUBG मोबाइल इंडिया अगले साल मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में PUBG कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि PUBG की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि इसे भारत में वापस लाया जा सके, लेकिन हमें इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। रिपोर्ट के अनुसार PUBG कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्हें नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में PUBG मोबाइल को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। मार्च 2021 से पहले इसे नहीं वापस लाया जा सकता। बहरहाल दिवाली से पहले ही PUBG कॉर्पोरेशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए PUBG मोबाइल इंडिया की वापसी का ऐलान किया था और साथ ही कहा था कि कंपनी भारत में $100 मिलियन का निवेश भी करेगी। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरह आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किल में डाला था, अब इससे सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, इसका सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी। इससे आने वाले सालों में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें पहुंचती रहेंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा
और साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।